एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये पहला सवाल है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। अब हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में तुम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोस फाइंड करना है और इस मेथड को फैक्टराइजेशन करना भी कहते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन एक ही बात है। अब इस मेथड में क्या है बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर के आगे तुम 1 कंसिडर कर सकते हो। सबसे आगे वाले कोफिशिएंट और सबसे पीछे वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8। बीच में -2 है और यहां साइन कौन सा लगा है माइनस। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको तुम माइनस करो तो -2 आए और मल्टीप्लाई करो तो 8 आए। तो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं? ऐसे नंबर्स हो सकते हैं -4 और 2। ये आपस में माइनस होंगे तब आ जाएगा -2 और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तब आएगा -8। ये माइनस है और ये 1 है तो ये आएगा -8। -4 और 2 -8। तो जैसा कि नाम ही कह रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब तुमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल 0। अब इनके पेयर बना लेना है। इसका एक पेयर है और इसका एक पेयर है। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, x -4। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, x -4। इस पूरे में से x -4 कॉमन ले सकते हो, x -4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा एक x और दूसरा +2 इक्वल्स 2 में 0। अब बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। और मैथ में तुम्हें पता है कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 0 तभी आता है जब दोनों में से एक खुद क्या हो 0 हो, वरना 0 कभी नहीं आएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे इफ x -4 इक्वल 0 देन x की वैल्यू आ गई 4। माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। इफ x +2 इक्वल्स टू 0 तो प्लस इधर आके हो जाएगा -x इक्वल -2। तो मेरे पास दो जीरोस आ गए 4 और -2। अब बच्चों उसने कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो ये दो जीरोस है, इन दो जीरोस को हम कहते हैं अल्फा और बीटा। और हमारी इक्वेशन क्या थी x² -2x -8 थी। इससे हम अगर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करें तो यहाँ x² के साथ में आता है वो a होता है, x² के साथ में यहाँ क्या आया है 1 आया, 1 मान सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है -8। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप होता है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a।
मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4 और बीटा की -2, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1। 4 -2 ये होगा 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा +2। 4 -2 -8, -8 को 1 से डिवाइड किया -8, तो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन में हमें 4s² - 4s + 1 के जीरोस फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सेम फिर से वही मेथड, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और बीच में टर्म क्या है -4, ये क्या है प्लस। तो दो ऐसे नंबर्स जिनको प्लस करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो ऐसे नंबर्स -2 और -2 होते हैं, इनको ऐड करोगे तो -4 और मल्टीप्लाई करोगे तो +4। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 4s² -2s -2s +1। अब इनके पेयर बनाने हैं, इसका पेयर और इसका पेयर। इसमें से 2s कॉमन आ रहा है, 2s बचेगा, माइनस इसमें से 2s कॉमन लिया 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये और ये सेम बनेगा फिर 2s -1, और ये हमेशा सेम बनने चाहिए। 2s -1 इसमें और इसमें, तो 2s -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। अब इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0। इफ 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस इधर आके प्लस होगा, 2s इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, s इक्वल्स टू 1/2। इफ 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो -1 इधर आके प्लस होगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें इनका क्या करना है वेरिफिकेशन, तो हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में तुम्हें पता है वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा क्या है, वो जो जीरोस तुमने फाइंड किए हैं, तो जीरोस क्या आया था 1/2, प्लस दूसरा भी 1/2 आया था, माइनस बी क्या था, हमारी इक्वेशन ये थी ना 4s² - 4s + 1। तो जो स्क्वायर के साथ आता है वो होता है a, दूसरा होता है b और तीसरा होता है c। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4, तो माइनस ये लिखा, b की वैल्यू लिखी -4, a की वैल्यू लिखी 4। 1/2 + 1/2 एलसीएम लेके कर सकते हो, 2 एलसीएम लिया, यहाँ आएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 + 1 2, 2/2, 4/4, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 4 से डिवाइड किया 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2। सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन।